डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश में सभी पार्टी कार्यालयों में स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। राजधानी लखनऊ में भी पार्टी दफ्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। 44वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आप सबने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाने का जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए जो आम आदमी से जुड़े विषय हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जो अंत्योदय का हमारा योजना है, उसे पूरा करना है। और आज अपने मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 50 साल की भाजपा होगी, उसकी तैयारी के लिए किस रूप में हमें आगे बढ़ना है और हम लोग कुछ चुनाव भी जीतना है और अपने देशवासियों का दिल भी जीतना है। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस विचार यात्रा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के अन्य मंत्री और तमाम दिग्गज राजनेताओं ने भी शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और हम इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब से चंद मिनटों पहले यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को और तमाम पदाधिकारियों को संबोधित किया है, उसके बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है, जोश से लबरेज हैं और 2024 के साथ साथ निकाय चुनाव की भी तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। मुकेश शर्मा जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, क्या कहेंगे? आज पार्टी का स्थापना दिवस था। आज उसी अवसर पर सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री जी का लाइव संबोधन हम सब ने सुना और निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण का काम कर रही है, वही आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें समाज सेवा का काम करते हुए लोगों के दिलों में स्थान लगातार बना के रखना है और लोगों के दिल को जीतना है। सर, सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत की जा रही, क्या उद्देश्य रहेगा इसका सर? सामाजिक न्याय सप्ताह पार्टी लगातार, आपने देखा होगा, लगातार जनता के बीच में जाकर विभिन्न कार्यक्रम योजनाओं के माध्यम से जनसेवा का कार्य करने का लगातार अभियान करती है। और उसी क्रम में आज स्थापना दिवस है तो कल युवा मोर्चा हमारे सभी मंडलों पर, जहां पर स्वास्थ्य शिविर लगा के लोगों की सेवा करके निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रहेंगे, उसमें लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, वहाँ जाकर अपनी जांचें करा सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा पखवाड़ा है 14 तारीख तक, जिसमें वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम है, सहभोज के भी कार्यक्रम है, समाज के हर वर्गों के बीच में जाकर उनके बीच में बैठना है। तो यह सब विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बृहद स्तर पर अपने स्थापना दिवस को जो है वो आगे लेके जाएंगे और खेल मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आप लोगों ने संबोधन सुना, जो कार्यकर्ता है वो जोर से लबरेज है, क्या कहेंगे सर? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है। उनके इस मार्गदर्शन से हम लोग प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे
और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि नए भारत, विकसित भारत के लिए हम सबको काम करने का संकल्प लेकर काम करना चाहिए, उसी ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो वृहद स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे पदाधिकारी हों मनाएंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की कि लगातार जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सामाजिक न्यायिक सप्ताह की भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें तमाम जो जिले हैं, जो जनपद है, वहाँ पर तमाम विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो केंद्र सरकार की नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। तो कुल मिलाकर साफ संदेश है कि 2024 के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयार है, वहीं निकाय चुनाव के लिए भी तैयार है। और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जोश से लबरेज हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना है और इसी वजह से जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से जोश से लबरेज हैं। कुल मिलाकर ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जोश से लबरेज हैं। और इसके साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए भी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी कार्यालय पर महिला कार्यकर्ताओं का भी हुजूम देखने को मिला। यहां पर पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और उन्हें बराबर सम्मान मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त भाजपा की महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्थापना दिवस को आप किस तरीके से देख रही हैं? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी, उसका असली जो हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो या जो हम स्थापना दिवस आज मना रहे हैं वो अपनी सरकार बनने के बाद मना रहे हैं। और जब हम मनाते हैं तो हमें लग रहा है कि हम सब बहुत ही सुरक्षित हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हैं, सारी महिलाओं का बड़ा सम्मान है। हमारी पार्टी हमेशा महिला के सम्मान में ही खड़ी रही है और खड़ी रहती है। हमारी जितनी योजनाएँ हैं वो महिलाओं के लिए हैं, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो अन्न का हो, चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें महिलाओं के नाम, चाहे वो आवास हो, सारी योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए। तो जो हमारी जो आधी आबादी हमारी है महिलाओं की है, उसमें हमें पूरा भरपूर हमारी सरकार हमें सम्मान दे रही है। महिलाओं के लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, तमाम योजनाएं लेके आई है और महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस किया जा रहा है भाजपा सरकार में, क्या कहेंगे? हाँ, महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस किया जा रहा है। और अब तो देखिए जो हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाने का पूरा पुरजोर कोशिश करी और किया है आज। इसलिए सारी महिलाएं, आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि विपक्ष भी परेशान हो, क्योंकि विपक्ष की महिलाएं भी भाग करके हमारे पार्टी में आ रही हैं। तो ये सत्य है कि हमारी पार्टी हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और पूरी सरकार, पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हैं। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप लोगों ने संबोधन भी सुना है, किस तरीके से ऊर्जा आई उनका संबोधन सुनने के बाद, और आगे जो चुनाव है उसमें आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी रणनीति हमेशा ही बहुत अच्छी रही है और उनके संबोधन बहुत ही ऊर्जापूर्ण था, हम लोग को ऊर्जा से भर दिया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता बहनें हैं सभी बहुत ही ऊर्जावान हैं और इसलिए उनकी बताए हुए, उनके मार्गदर्शन पर हम सब चल करके 2024 लोकसभा चुनाव, अभी तो नगर निगम नज़दीक है, इसको भी हम जीतेंगे और लोकसभा चुनाव को और भरपूर मतों से जीतेंगे, बड़े भारी मतों से जीतेंगे। और महिलाएं जो कि घर के अंदर तक जाने वाली हैं, किचन तक पहुंचने वाली हैं, तो और घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो वो पुरुषों को भी अपने आप में आत्मसात कर लेने वाली महिलाएं हैं कि पुरुष भी बिना महिला के आज्ञा के कहीं और नहीं टिकने वाला है। अर्थात सब भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होंगे, सभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर होंगे और वोट करेंगे और उनका पूरा समर्थन करेंगे। प्रदेश कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुना। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय पर भाजपा की तकरीबन सभी इकाइयों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हैं। बासित जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप लोगों ने संबोधन सुना है, कितना जोश अंदर और कितनी ऊर्जा जो है उसका स्रोत हुआ? आज सबसे पहले जो पार्टी का स्थापना दिवस है उसकी पूरे देशवासियों को और आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले, उनको बधाई। आज मोदी जी लगातार जो सेवा के माध्यम से
और योजनाओं के माध्यम से लोगों को सबको जोड़ कर चलने की बात करते हैं और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर वो हर भारतवासी के लिए जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान को चाहता है, उसके लिए गौरव के पल होते हैं जब मोदी जी को सुन रहा होता है। अब लगातार उन्हें हम किस तरह से देश को आगे बढ़ाएं और हमने क्या अचीवमेंट पाए हैं, इनकी बात की है, किस तरह से हमारी यात्रा रही है इसकी बात हुई है। तो निश्चित तौर पर गौरव का पल है सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और सभी के लिए। सामाजिक न्यायिक सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप लोग केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे? तमाम कार्यक्रमों का भी आयोजन करने की जिम्मेदारी है आप लोग के ऊपर। रचनात्मक रूप से काम करने के लिए मोदी जी ने कहा है आज भी, और लाभार्थी वर्ग के बीच जाने के लिए, लाभार्थी वर्ग के बीच जाने के और योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए जो ये गरीब कल्याण की योजना चलाई गई है, मोर्चे के माध्यम से लोगों तक जाना, उनको पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। इसको चुनाव में करेंगे। 2024 के लिए क्या कुछ टारगेट सेट हुआ है? 80 की 80 उत्तर प्रदेश और 400 से ज़्यादा सीटें देश में इस बार हम जीतने वाले हैं। टारगेट नहीं है, ये लोगों की आकांक्षा है, लोगों की ऐसी चाहत है और मोदी जी को फिर से लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं निश्चित तौर पर, इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। विपक्ष ये तंज कस रहा है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। असल में वो आईने के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं ना। अल्पसंख्यकों को योजनाएं देने का काम और मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही जो नगर निकाय चुनाव हैं उसके लिए भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुना है, उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो जोश से भरपूर हैं। उनका ये कहना है कि 2024 के लिए पूरी तरीके से वो तैयार हैं और आने वाले समय में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।